जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आज शारदीय नवरात्रि पूजा की नवम दिवस। परम पूज्य श्री माता जी, आपको हम सभी शांत और शुद्ध आत्मा श्री माँ सिद्धिदात्री के रूप में पूजा करना चाहते हैं। कृपया आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और आप ही की ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर सभी शांत और शुद्ध आत्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। सारे विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने के लिए, आपके साथ निर्विचारिता स्थिति प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुई है। माँ, कृपा करके आप पधारिए और हमें निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। माँ, परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, कुछ सोचेंगे नहीं। अच्छा चिंता अपने मन पर लाएंगे। बुराई चिंता को परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण में स्थापित करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। दोनों हाथ सामने, संपूर्ण चित्त हृदय पर। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए। आप ही की श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई भी गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय पर पधारिए और हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमको अतीत और भविष्य को भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी और सातों चक्र की समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। तीनों मूलाधार को देखेंगे। मध्य मूलाधार पर संपूर्ण चित। परम पूज्य श्री माता जी हमें अवबोधिता प्रदान कीजिए, हमें पवित्रता प्रदान कीजिए। श्री माता जी आप गौरी माता के रूप में हमारे मूलाधार चक्र पे आइए। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट अग्गा, बैक अग्गा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में विराजमान होइए माँ। हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी सहस्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। श्री महालक्ष्मी अष्टकम पाठ करेंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते श्रीनिर्मला देवी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासूर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी
सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी विभूति प्रदे देवी मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रभूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहित देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जगन्माता महालक्ष्मी साक्षात् श्री निर्मला देवी नमो
संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही रखेंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं। मन को निर्मल धाम पर लेके चलेंगे। परम पूज्य श्री माता जी समाधि के पास ध्यान करेंगे थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे चित्त को हम नारगोल में लेके चलेंगे, जहाँ पर बैठ के माँ सहस्त्रार खोला था, उस पेड़ पर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को हम सहस्त्रार पर लेके आएंगे। सहस्त्रार से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। अर्धबिंदु, फिर और ऊपर चित्त को लेके चलेंगे। बिंदु, फिर प्रलय और ऊपर प्रदक्षिणा। सदाशिव जी के साथ ध्यान करेंगे। सदाशिव जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री सदाशिव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। इसी स्थिति पर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। फिर धीरे धीरे प्रदक्षिणा से भलाई पर लेके आएंगे। फिर बिंदु, फिर अर्धबिंदु, सहस्त्रार, फिर संपूर्ण चित्त को रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं।
अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र तो सर्वतः आ जाते हैं, 7 चक्र या उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हमसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ गए, तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र हैं। और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 चक्र। सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है, उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना है। अर्धबिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग राजयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है, दोनों विभाजित की जाए तो 7 चक्र अगर ईड़ा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है, फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस तरह नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से, पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि समझ लीजिए इस तरह से आया। अब इससे एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से, इस तरफ आया, इसने एक चक्कर लिया, फिर दूसरा चक्कर लिया, फिर इस तरफ। इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कंगनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक। फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देगी। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे 14 स्थितियां तो पहले ही कुछ करनी पड़ती है जब आप सहस्त्रार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है। आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हाथ पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है।
सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? यह सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियावी दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पर झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की, एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक
उनका व्रत था वो बहुत समझने लायक है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में ये बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था, और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पल पाए जिन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था, पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं, वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीखी थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो की शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए, क्योंकि अपने माँ के लिए। तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। नहीं तो अपने आजकल की औरतें रात दिन रोते ही रहेंगे, मेरे पति ने छोड़ दिया, पति ने छोड़ दिया, और जब पति मिलेगा तो उससे लड़ती रहेंगी हर समय, और जब पति ने छोड़ दिया तो रोती रहेंगी। छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, इनको मुझे संभालना है। आ
नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, हृदय निवासिनी नमो नमः, हृदय निवासिनी नमो नमः, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो। सहस्त्र कमल पर तुझको पाया, सहस्त्र कमल पर तुझको पाया। सहस्र कमल पर तुझको पाया, सहस्र कमल पर तुझको पाया। सात चक्र पर विजय दिलाया, सात चक्र पर विजय दिलाया। ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया। नमो नमो श्री निर्मल माता, 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 नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी, मोक्ष प्रदायिनी माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो
इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद कृपया कुछ देर ध्यान में रहें। जय श्री माता जी। इस स्थिति पर हम ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य लहरी अनुभव करते रहेंगे। प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपने हमको कराया और हम सभी संतों को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान किया। हमें चैतन्य लहरी को अनुभव कराया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे।